क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग मेरे राजा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? अपनी भी सब ठीक है। तुम ठीक हो तो हम भी ठीक है। अच्छा। देखो, करीब करीब रास्ते के कांटे साफ होते चले जा रहे हैं। ठीक है। अब जो कांटा बचा हुआ है रास्ते में, जितने भी कांटे हैं हम उन्हें भी रास्ते से साफ कर देंगे। रहेंगे हम और तुम, ठीक है? क्यों नहीं? आओ। क्या करने? मन के सवारी जा बन गई रात, छुपके से का कैला तू, नस नस में तू गईला समा, डाली दिहा परेशानी में, गजब के रोगी धरा दिहरा राजा हमके जवानी। यार बहुत अच्छा नाचती हो, बहुत अच्छा नाचती हो। और पहला राजा हमके प्यार के कंगनवा, दुल्हन बना के ले जा अपने भवन। पहला राजा हमके प्यार के कंगनवा, दुल्हन बना के ले जा अपने भवनवा, दुल्हन बना के ले जा अपने भवनवा। क्या कहो? पहिला कसम से जच गईला तू, दिलवा के भीतारी में बस गईला तू, लाली सादे बापुरा, हे राजा जिंदगानी में गजब के क्या बात है? राजा हमके जवानी। तब तो पापा के जेल भेज के खूब रंग रंजिया मनावतिया बाबा के साथे। आए नहीं बाबा तो कब मिला है मम्मी, कुछ तो शर्म लाज करा। का कहे रे रंडी, हम रंग रलिया मनावती का रे? ये बताओ हर जाई हम रंग रलिया मना दे तो तय का ही मर जाए। सिखावा आया हिया तय नहीं आई हरे। बिल्कुल सही कह रही हो। हिया तोर बहुत तो कल की आई। अरे तो देर क्यों करती हो? मार दो इसे जान से। तीन का नाम रंडी, अरे निकालिए अगर तीन का नाम। चिंता संतोष तुम सबको दफनाएगा, खून की प्यासन संतान की, अरे तू बन गई खून से आज तुम सब को नहलाएगा। सोचो, अगर इस पर हंटन उठाओ
तो हम तेरे खोपड़े के ढक्कन को खोल देंगे। हरामजादे, तू अभी तक जिंदा है। अपने हाथों से अपने परिवार को खत्म कर। हाँ बे हाँ, उस दिन तो बच गया था, उस दिन तो बच गया था, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हम तुझे दुनिया से मिटा देंगे। मार साले मारे। अरे तोर माटी दैया और सबको मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतनी बड़ी औकात भाई साहब। कारे जौन बरसाती मेघा की नाही फूला हम माटी दिया। दोनों भाई से तू कम यहाँ बोला। भाई जी रे रहने दो, इस तरह से मारने से काम हासिल नहीं होगा। चल चल। लठिया रे हरामजादी, दुनिया की पहली माँ है तू जो हर जाई पहली माँ है तू। करे हम जाइए अपने हाथों से अपने बच्ची को मार रही है। आज किसी को नहीं जिंदा छोड़ेंगे, हम सबको मार देंगे। अगर जिंदा बच गया हरामजादी, रहने दो, रहने दो। तो तेरी चर्बी गला दूंगा। चर्बी ना वही तुहिन का हम गलाओ। बच्ची को मार रही है ना। अरे इन लोगों से बकवास मत करो, टाइम क्यों वैसे करती हो? तो हर रंडी अपन वही निकाली। अगर बच गया तो मार साले, मार मार। रहने दो। ये वाली हराम को और दो और जाहिल जगन्नाथ तू, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। अब मार गोली करूं मत तेरा की ताकता, ये सर उड़ाता जमीन पे नजर आएगा। मेरी कोई दुश्मनी मेरे परिवार में क्यों हो देते दखल? औरतों की तरह मुझे बाज हो तुम, मर्द हो तो दिखाओ तुम अपनी शकल। किसी डाकू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ये मेरे परिवार का मामला है। और अगर अपने आप को मर्द लगाता है तो अपने चेहरे को दिखा, मैं देखना चाहता कि तू है कौन। कहा रे भाई साहबा, कहा उधर भिंड भाई की ना मूड हिलावत चला जाता। कहा रे तोर माटी दैया है, ये बताओ तै क्या है? जाओ ना ते मन मार जमाए। बिल्कुल सही कह रही हो। जाओ माटी दिया नु कछारी है पेट ले है ना, मारा तातरी पचौनी सब निकल गई बाहे। इधर आओ। कारे तोर माटी दैया तै क्या है? चल अपना मुंह खोल और अपनी शकल दिखा। चल जल्दी खोल 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 जल्दी। साली कुतिया ए माटी दिया उनुआ, चला जाते चार के कान है सर गए। अगर ये बैठ फिर भाई ठीक न होई, अब आई फिर मुंह एकदम न खोलाओ, अब आई फिर चले तो हर हजा मत बनाओ। मुंह देखना चाहती है? हाँ। देख साली, मुंह में यही दो नाली डाल दूंगा तेरा। मार साली को, मार साली को, मार। ये तो कौन सा? मार साली को। भैंस साली क्या बोली? जऊं कचहरी है फूला, खोल 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 बोल साली, अब खोलूं? कहाँ रे? ओ साली,
खोल 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 हट हट साली भाई साली बहुत बड़ी बेशरम है। पेट चाहे जैसे हो अरे बार भैया ये बार बार आपको आपका पेट दिखा रही है हरामजादी। देखो साली भैंस, अबे साले कुत्ते की औलाद, चल साले बोल बे। मेरी माँ कविता को किसने मारा? एक मिनट हमें लाइए आप। मार साले, जान से मारने जा रहा था ना साले। मजनू का नाना बुढ़ा हो गया है हरामखोर, फिर भी ये तेरी बहू है, बेटी के समान है, तेरी बेटी की उम्र की है। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए हरामजादे। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से प्यार करता है, इस रंडी हरजाई मोटकी भैंसिया के चक्कर में हम सबको मारने जा रहा था। हा? एक मिनट भैया, ये सोनू भाई, सोनू शर्मा जी 51 रुपए दिए हैं इसे मारने के लिए। इनकी सैलून की दुकान कहां पर है? यहां पर ना। हरामजादे, तू बाप है कि बाप के नाम पर कलंक है। अरे अगर हम सबको मारना था तो पैदा करते ही जान से मार देता। पाल पोस कर इतना बड़ा क्यों किया हरामजादे? बोल तू, मेरी माँ को मारने वाला कौन है? मेरी कविता माँ को मारने वाला कौन है? बोल हरामजादे, रोना नहीं तो मरते मरते तेरी जान ले। संतोष कुमार, बहुत बड़ी मुझसे भूल हुई है। तुमने जो पूछा कि कविता को मारने वाला कौन है, कौन मारा? कोई दूसरा मारने वाला नहीं है। उसे मारने वाला पापी मैं तेरे सामने खड़ा हूं। महज दहेज नहीं मिला था, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। ठीक है, मानता हूं कि दहेज नहीं मिला, तब तूने मेरी कविता माँ को मार दिया। लेकिन मेरी माँ की गलती क्या थी? जगन्नाथ जाहिल हरामखोर, जो मेरी माँ को, बोल किसने मारा? ये भी मैं बताऊंगा। हम एक दूसरे को प्यार करते हुए देख लिया और कहा कि मैं कंसराज से और संतोष से बता दूंगी। उसमें मैंने अपनी बेइज्जती समझा, रुसवाई समझा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे भी जान से मार दिया। हरामजादे, मारने के बाद मेरे भैया को फंसा दिया। बहुत बड़ी भूल। इनकी जिंदगी जेल में सड़ जाए, मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया कि तेरा रास्ता साफ हो जाए। ठीक है, जगन्नाथ जाहिल, सब मानता हूं कि तूने किया है, लेकिन एक बात ये बता, मेरा 6 महीने का मासूम बच्चा था, न जाने कौन डाकू उसे मार डाले। संतोष, तू कुछ जानता है उसके बारे में कि मेरे मुन्ने को मारने वाला कौन है? संतोष कुमार, मैं सब कुछ जानता हूं कि किसने मारा है। एक बात हम तुमसे कहेंगे कि अगर हम उस कातिल का पता बता देंगे तो तुम उसे जान से मार दोगे या नहीं? कुत्ते की मौत मारूंगा जगन्नाथ जाहिल से। ठीक है, बोल मेरे मासूम बच्चे को किसने मारा? मुझे मालूम है तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे बेटे को नहीं मार सकता। बोल उसे मारने वाला कौन है, बता। संतोष कुमार, मैं बिल्कुल तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। अरे उसे मारने वाला पापी तो मैं तेरे सामने खड़ा हूं। साला कुत्ता, तूने मेरी माँ जन्म देने वाली कविता को मारा, मेरी पालन पोषण करने वाली पार्वती माँ को मारा और मेरे दूध में भतीजे को मारा। कंसराज, हाँ बोल। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा पाप किया है। अबे साले, तुझसे बड़ा पापी कौन हो सकता है?
लेकिन मैं कहना चाहूंगा क्या कहना चाहेगा? कि तुम सब मिल करके मुझे इतना मारो कि तुम सबकी मार से मैं अपना दम तोड़ दूं। वही हो मैं गया जीना बाबा। नहीं चाहता हूँ। मारो और मारो मुझे और मारो। तेरा हाथ दर्द करने लगेगा भांजे। मामा जी इस हरामखोर को कौन से नहीं, हम इसको खुद मारेंगे। एक मिनट मामा जी, वैसे भी जगन्नाथ जाहिल तुझे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, और तेरे साथ साथ इस रंडी को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। मामा जी, यह दुनिया की पहली ऐसी माँ है जिस बच्ची को 9 महीना अपने पेट में रखी, अपने खूनों से सींची। आज उसी बच्ची को यह मारने जा रही थी। मामा जी, अगर हमें थोड़ी सी देर हो जाती तो जैसे मेरे बेटे को ये दोनों मार डाले, वैसे हमारी बच्ची को भी मार डालते। मामा जी, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, दोनों को जान से मार दीजिए तुरंत। मामा जी, हमारी बहन कविता को मिट्टी के तेल छिड़कर साले जला दिया। राम लखन जी, जरा सा रहम नहीं खाया। मैं दहेज के लिए खड़ा हो जाते हुए दहेज हम दे रहे हैं। राम लखन जी, एक मिनट मार दो मुझे। हम दुनिया में जीना नहीं चाहते हैं, अपनी बहन का बदला मुझसे चुका लो। नंबर 1, बस खबरदारी राजन, जुबान रोक ले, बस खबरदारी। भाई सरकार की राजन जुबान रोक ले, तीन कहने की जरूरत अब करना नहीं, वरना गोली चलाऊं गमे बेधड़की, चूक सकता हमारा निशाना नहीं। Stop, Rajan Singh, stop. Your game is over. You are under arrest. अबे छोटे बड़े गांडू, अबे डाकू साले, अबे छोटे बड़े डाकू, तुम लोग का अंडा अरेस्ट हो गया बे। अंडर अरेस्ट पागल साले। अलग अलग करेंगे ना, अंडा अलग इनको अलग। राजन सिंह, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना। वो इसलिए कि पुलिस वालों से चारों तरफ से तुम्हारा पूरा गिरोह घिर चुका है। भलाई तुम लोगों की इसी में अपने आप को सरेंडर कर दो, कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर साहब, आप डाकू राजन चिल्ला रहे हैं, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, डाकू राजन होने के पहले हम कंसराज हैं। कंसराज तू किस लिबास में, किस कानून की दुहाई दे रहे हो, जो लूला लंगड़ा अंधा और अपाहिज है, जो चंद सबूतों पर टिका हुआ है? दरोगा बाबू, कानून एक ऐसी जाल है कि जिसमें बड़ी मछली कभी नहीं फंसती, हमेशा उसमें छोटी मजबूर लाचार असहाय मछली फंसती है। आप मुझ जैसे ना जाने कितने बेगुनाह और निर्दोषों को डाकू बनने पर मजबूर कर देते हैं। आप सच्चाई जानना चाहते हैं ना? जिस मां के खून के इल्जाम में मैं थाने से भगा और डाकू बना, आपसे हाथ जोड़ता रहा, पांव पड़ता रहा, दुहाई देता रहा, लेकिन आपने कहा नहीं, तूने अपनी मां का खून किया। जानना चाहते हैं साहब, तो वो रहा मेरा बाप कमीना साला जगन्नाथ जाहिल। पूछो कि मेरे घर में जितने भी कारनामे हुए कौन किया है? ए साले जगन्नाथ, चल साले, और बता दे सच सच। अगर झूठ बोलने की कोशिश किया तो मां कसम दरोगा बाबू के सामने तेरा गला दबा के जान से मार दूंगा साले। जगन्नाथ जाहिल, अभी अभी ये तेरा बड़ा बेटा जितनी बातें बताया इसमें कितनी सच्चाई है, और सच बताने की कोशिश करना। अगर झूठ बोला तो मां कसम यहीं पर भोसड़ी की तुझे गोली मार दूंगा, याद रखना। बता रहे मैं बिल्कुल सच बोलूंगा साहब, सच के अलावा झूठ नहीं बोलूंगा। ज्यादा न कह करके साहब,
थोड़े में कहना ये चाहूँगा कि हमारे परिवार में जितने भी कारनामे हुए हैं सर, कोई दूसरा करने वाला नहीं, सब मैंने किया साहब, मैंने किया है। तो अपना जुर्म तू कबूल करता है? जी साहब, अपना जुर्म कबूल करता हो, दोषी मैं हूँ और ये सब निर्दोष हैं सर। एक बात और बताओ जगन्नाथ, जितने भी सारे कारनामे तेरे घर पे हुए, इसमें तू अकेला था कि तेरे साथ और कोई शामिल था? नहीं साहब, मैं अकेला नहीं था साहब, किसी का सहारा लिया था। सहारा का मतलब ये कि मेरी बहू भी मेरे साथ में थी साहब। तेरी बहू? एक बात ये बताओ जगन्नाथ, तेरी बहू और तेरा क्या तालमेल था जो वो तेरा साथ दे रही थी? वे तालमेल क्या साहब? साहब, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार? अपनी बहू से प्यार करता है। ये मेरा बाप साहब गलती हो गई है मुझसे। इस सालारी हाँ साहब, कब्र में पैर लटकाया है साले। क्या करूं अब बुढ़ाई अवस्था में तुझे इस्कबाली का भूत सवार है। क्या करूं साहब? हाँ? कमीना साले। इंस्पेक्टर साहब, ये सोनू भाई बगल में बैठे हैं। हाँ। सोनू शर्मा जी, ये 50 रुपए दिए हैं इन दोनों की मालिश करने के लिए। अच्छा, ये मालिश आप करेंगे। एक बात ये बता, इस वक्त तेरी बहू है कहाँ? साहब आपके बगल में है साहब। खड़ी हो, खड़ी हो। दुहाई हो सरकार की। किस बात की दुहाई दे रही है? इस साली पूरा हरियाणा की भैंस है। कब से दूध दुहाई लगा तू? कहा तो है दुहा सरकार की। दुहाई हो सरकार। क्यों रे? इधर चल, इधर चल। हराम जादी, तूने अपने ससुर के साथ मिल करके इतना बड़ा कारनामा कर डाली। इसकी आंखों पर मत जाना साहब, ये बहुत बदचलन औरत है। ये चंद मिनट नहीं लगता किसी को फंसाने में इसको। क्यों रे हराम जादी, ये बता, ससुर तो एक बाप के समान होता है, अब बाप के साथ में साली रंगलेलियां मना रही है। हाँ? ऐसा है, ई बतावा बोल। तहार भी आभा बाटे। क्या मतलब रे? मेरी शादी नहीं हुई अभी। अरे तब तो एकदम मामला फिट है। देखा साहब, हम तोहरे पीछे सबका छोड़ दे। ए साली, तेरी ऐसी की तेरी ऐसी की तैसी, तेरे ये बूढ़े भौसड़ी के चौहे, इसका बाकी का भूस। अरे साहब मर जाऊंगा साहब, क्या करे साहब, मर जाऊंगा। बहुत जोड़ता हूँ मुझे। मार साले को, मार मार। दोनों को हथकड़ी लगा। बाबू अबे मार 6 महीने पगार और जिया। अबे रहमान, जले पर नमक मत छिड़को यार, मारा तो ऐसे जा रहा हो, क्या बोलता है यार। हाँ चल, तू हमका पगार जीता, मेहमान कह दे नहीं बस। अबे रहमान कह रहा हूँ, रहमान से तय के कच्छर बढ़ाए मात्रा लगा के मेहमान कह दे। मेरी जान चली जाए लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। नहीं कहूँगा, कितना भी मुझे मारो, जितना मार रहा हो मारो। है ना कहबे? नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। मारो और मारो, खूब मारो और मारो, जान चली जाए, लेकिन हम नहीं कह सकते ही। का ना कहबे? जो तुमने कहा नहीं का कहबे ना, कुछ नहीं कहूँगा, रहमान कहूँगा। मेहमान ना कहबे? रहमान साले चल साले, ले चल, मारते हुए ले चल, ले जा दोनों को। हराम जादी कुतिया, ले जा साले को, बुढ़े को। सावित्री, अरे आप क्यों रो रही हो भाई? अब तो हमारे बच्चे का कातिल पकड़ा गया, मालिक ने चाहा तो उसे फांसी की सजा होगी। सावित्री। संतोष कुमार? हाँ सर। अभी अभी तुमने अपनी पत्नी का क्या नाम लिया? सावित्री नाम है साहब। संतोष, हाँ। अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारी पत्नी से 2 बातें कर सकता हूँ? क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप 2-4 बात कर सकते हैं। सावित्री,
इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, जो पूछे साफ साफ बताओ, रोना नहीं। हाँ बात करो, बात करो, रोना नहीं। क्या बात है साहब? सावित्री बहन, आज तुम्हारी आवाज सुनकर, तुम्हारी ये शक्ल देखकर मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ रही है बहन। एक बात ये बताओ कि तुम्हारा मायका कहाँ पड़ता है? तुम्हारे मायके में, परिवार में और कौन कौन है बहन, बोलो। साहब, मैं सर कानपुर के रहने वाली हूँ। मेरा नाम सावित्री है साहब। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। मुझसे छोटा मेरा भाई था जिसका नाम शेखर कुमार था साहब। शेखर कुमार था। पता नहीं इस दुनिया में मेरा मुन्ना जिंदा है या मर गया। लेकिन साहब, मेरी कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों? क्या बात है साहब? दीदी, साहब, अभी लगा लो गले प्यारी बहना मेरी, शेखर भैया खड़ा है तेरे सामने। बहुत तड़पाऊं दीदी तुम्हारे लिए, कैसी किस्मत हमारी लिखी राम ने। शेखर, दीदी, मुन्ना, मैं तुम्हारा छोटा भाई। दीदी, स्वामी, हमारे भाई है। मैं देख रहा हूं सावित्री, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इंस्पेक्टर साहब तुम्हारे भाई साहब हैं। बार बार हम लोगों के सामने आते रहे, लेकिन हम लोग पहचान ही नहीं पाए। ये तो सच में बड़ी खुशी का दिन है भैया। ये देखिए, इंस्पेक्टर साहब सावित्री के बिछड़े हुए भाई हैं। हे मुन्ना, आज कितना शुभ दिन है कि तेरी पत्नी का बिछड़ा हुआ मुद्दत का भाई आज मिल गया। इंस्पेक्टर बाबू, हम दोनों भाइयों से अगर कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो माफ करना। एक बात कहना चाहूंगा सर। कहो कंसराज भैया। काफी दिन, काफी अरसे के बाद आज आपकी बहन मिली है, तो हम दोनों भाई और आपकी बहन की भी इच्छा है कि आप चले हमारे टूटे फूटे आशियाने में। अरे कैसी बातें कर रहे हैं कंसराज हाँ भैया? साहब, हम दोनों भाइयों के बीच में कुछ वक्त अपना गुजारें। अरे बचपन से लेकर आज तक मैं अपने परिवार के लिए तरसता रहा। आज तुम्हारे इस परिवार के मिलन को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। आपके परिवार की सदस्य मेरी बड़ी बहन है और इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा और कोई नहीं है। नहीं साहब, अब तो आपकी बहन है, उसका शौहर है, मैं हूँ, सब कुछ आपको मिल जाए। हाँ शेखर भैया, हम लोगों के साथ में रहो, हमारी दिली इच्छा है। मैं भी यही चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं आप लोगों के साथ में ही रहूं। जी हाँ साथियों, ये रहा हमारे माननीय मास्टर श्री दुर्गेश कुमार पांडे एंड पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा। संगीत का नाम था बेदर्द साजन, खून की प्यासी नागन उर्फ डाकू राजन। इस संगीत को खेलते हुए हमारे समस्त कलाकारों से अगर कोई भी त्रुटियां हो गई हो तो अपना नादान बच्चा समझ करके माफ कीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो क्षमा के सागर हैं और हम छोटे कलाकार आपके बच्चे हैं। एक बार बोलिए प्रेम से शंकर भगवान की।